तीर्थों में जाकर के पवित्र ब्रह्मचर्य के साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि तीर्थ में गए और वहां जाकर के ऊट पटांग खाना, ऊट पटांग व्यवहार करना। नदियों में कभी भी हम स्नान करें, गंगा, यमुना, क्षिप्रा इत्यादि में, तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब हम पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए जाएं तो वहां पर हमको अपवित्र शरीर लेकर के नहीं जाना चाहिए। हम किन्हीं भी पवित्र नदियों में स्नान करने जाएं तो उन नदियों में स्नान करने के पूर्व पहले एक बार जल से स्नान कर लेना चाहिए। बाहर कहीं भी, अपने घर में या जहां पर आप ठहरे हुए हो, आश्रम में कहीं भी, तो वहां एक बार स्नान करिए। और स्नान करने के पश्चात जब आप किसी भी नदी में, मान लीजिए आप गंगा जी गए या उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए क्षिप्रा जी गए, तो जिन नदियों में जाओ, आप नर्मदा जी गए तो वहां जाओ तो नदी में सीधे ही अपवित्र शरीर नहीं डालना चाहिए। नदी की बड़ी महिमा है, ये साक्षात भगवान का ही, ये नदियां जो हैं ये भगवान का ही करुण प्रवाह है, ये भगवान की करुणा है जो इन नदियों के रूप में बह रही है। ये भगवान का प्रेम है, उनकी करुणा है। ये जीव आत्माओं को, हम जैसे अधम पापियों को तारने के लिए भगवान की करुणा ही नदियों के रूप में प्रवाहित हो रही है। इसलिए पहले पवित्र जल से स्नान कर लीजिए, इसके बाद सुंदर वस्त्र पहन करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, और पहले जाइए तो जिन नदी में स्नान करना हो वहां पर जाकर के प्रणाम करिए। सीधे ऐसा नहीं कि जाकर के डब्बे से कूद गए। हाँ, कई लोग करते हैं ऐसा, बिल्कुल स्विमिंग पूल बना लेते हैं महाराज नदियों को। नहीं, पहले जाकर के नदी को प्रणाम करिए। आप कुछ पुष्प वगैरह ले जाइए, क्योंकि स्नान करके तो आप आए ही, तो वहां पर उन नदियों को प्रणाम करिए। तीर्थ के देवताओं को प्रणाम करिए। हर तीर्थ के 5 कोष बताए गए हैं लगभग, तो उन 5 कोष में जैसे ब्रज है वहां 84 कोष है, कहीं पंचकोशी, इसलिए तीर्थों में पंचकोशी यात्रा निकलती है। आपने सुना होगा ना, पंचकोशी यात्रा। वो क्या है? वही पंचकोश हैं। तो उन पंचकोश या 84 कोष के जो उन तीर्थों के प्रधान देवता हों उनका स्मरण करिए। वहां पर कोई पवित्र पर्वत हो, नदियां हो, उनका स्मरण करिए। उन देवताओं को पहले प्रणाम करिए कि हे प्रभु, हम आपका दर्शन करने के लिए, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं, हमारे ऊपर कृपा करिए। उन देवताओं को प्रणाम करिए, तीर्थस्थ देवताओं को प्रणाम करिए, तीर्थस्थ नदियों को प्रणाम करिए। उसके बाद पवित्र जल से आचमन करिए, 3 बार आचमन करिए। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से 3 बार आचमन करिए और उस पवित्र जल से ऐसे बाएं हाथ से, अब वहां पंचपात्र लेके तो आप जाओगे नहीं, ऐसे बाएं हाथ से जल उठाइए और जल उठा करके दाएं हाथ में डालिए। और आचमन करते वक्त ये ध्यान रखिए कि हमारे पीने के बाद जो आचमन का जल हो जूठा, वो उस पवित्र नदी में नहीं गिरना चाहिए, इसलिए जल लेकर के बाहर आचमन करना चाहिए। इतना ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर के तीर्थों का पुण्य मिलता है। तो आचमन करिए, फिर हाथ वगैरह बाहर धो लीजिए जल लेकर के, हस्तौ प्रक्षाल्य कर लीजिए, गोविंदाय नमः कह करके नेत्रों से लगाइए जल को, प्रणाम करिए, उस नदी को दंडवत करिए, तीर्थों को प्रणाम करिए। इसके बाद संकल्प करिए। मान लीजिए आप क्षिप्रा जी में स्नान कर रहे हैं, तो यदि आपसे बनता है तो संकल्प बोल लीजिए, तिथि वार नक्षत्र जो भी है उनका स्मरण करके, नाम गोत्र लेकर। और यदि आपको संकल्प नहीं याद है तो अपना नाम गोत्र बोल लीजिए, इतना तो याद रहता ही है। नाम गोत्र बोल करके, और जिनको गोत्र का नाम याद ना हो तो कश्यप गोत्र बोल लीजिए। नाम गोत्र का स्मरण करने के बाद और भगवान से, उन पवित्र नदी से प्रार्थना करिए कि हे माँ, हम आपके इस पवित्र जल में स्नान करने के लिए आए हैं, आप हम पर कृपा करिए, हमें इस जल में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करिए। ऐसा प्रणाम करके 2-4 पुष्प पहले नदी में छोड़िए। इसके बाद प्रणाम करने के बाद पहले दायां चरण पधराना चाहिए। कौन सा? दायां चरण। इसके बाद बायां चरण, और धीरे धीरे करके, पहले क्रम बताया है स्नान का, ऐसा नहीं कि सीधे ही जाके बिल्कुल गहरे जल में चला जाए व्यक्ति। धीरे धीरे पहले तालुओं तक, फिर घुटने तक, फिर कमर तक, फिर छाती तक, इस प्रकार से गले तक जल में स्नान करें। ज्यादा खूब जो
नदियां हो वहां ऐसे नहीं कि खूब बीच में चले जाओ और जा करके महाराज खूब गहरी नदी में चले जाओ और जाते जाते वहीं तैरते तैरते, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए गंगा नदी जो इत्यादि जो बड़ी नदियां हैं उनके तट पर ही स्नान करना चाहिए। इसलिए तीर्थों में जाइए, कहने का तात्पर्य ये कि तीर्थों में जाइए तो ज्यादा गहराई में स्नान नहीं करना चाहिए। तीर्थों के देवताओं को प्रणाम करना चाहिए और इस प्रकार से विविध तीर्थों का, विविध नदियों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद स्नान के बाद जितनी आपको यथाश्रद्धि 1 डुबकी 3 5 7 जितनी 11 21 लगाना हो उतनी लगाओ। उसके बाद एक बात का और विशेष ध्यान रखिए, नदियों में स्नान करते समय कभी भी वहां कपड़े नहीं धोना चाहिए। कई लोग वहीं निरमा साबुन लेके और अपने कपड़े धोने लगते हैं, बहुत गलत बात है। कभी भी पवित्र नदियों में स्नान करिए तो उनमें कपड़े नहीं धोना चाहिए। और पवित्र नदियों में कभी भी स्नान करें तो एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि अधिकांश वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं, कई लोग तो निर्वस्त्र, नागा साधुओं की बात अलग है, वो तो भैया नागा मावा है, लेकिन व्यक्ति को वस्त्र पहन करके ही स्नान करना चाहिए। पुरुष को भी चाहिए कि ऐसा नहीं कि हाँ कच्छा पहन के और स्नान करें, कम से कम उसको तौलिया वगैरह लगा करके ही स्नान करना चाहिए। पवित्रता का, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ घाटों में सब माताएं भी रहती हैं, सब लोग रहते हैं, इसलिए उनका भी, उनकी मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से और तीर्थों में निवास करने की फिर बहुत सारी विधियां बताई गई, कैसे रहें, क्या खाएं, किन किन नियमों का पालन करें। इस प्रकार से तीर्थों की अनंत महिमा है भैया।